नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मौजूद हूं दमदमा साहब गुरुद्वारे पर, जहां गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लंगर चलाया जा रहा है ऑक्सीजन का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर हैं और बड़े बड़े सिलेंडर इसलिए हैं ताकि जो लोग भी यहां आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है वो यहां आते हैं, अपना ऑक्सीजन चेक कराते हैं ऑक्सीमीटर से। अगर ज़रूरत होती है कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है यहाँ वॉलेंटियर्स के द्वारा। हम बात करते हैं यहाँ जो पूरा बंदोबस्त देख रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई जी, यहाँ दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ दिन भर में 40 से 50 लोग आ जाते हैं। कितने सिलेंडरों की खपत हो रही है? 15 सिलेंडर की रोज़ खपत हो जाती है। रोज़? हाँ जी, 15 सिलेंडर की। तो मतलब ऑक्सीजन कम होने के बाद अगर लेवल और गिरता रहता है फिर क्या स्थिति होती है? ऑक्सीजन कम होने के बाद लेवल गिरता रहता तो हम पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। तो डॉक्टरों की और अस्पतालों की स्थिति तो बहुत गंभीर है दिल्ली में। उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाते। जितना हमें पता है हम 70 से ऊपर लोग ऑक्सीजन देते हैं और 95-97 हो जाता है तो हम उन्हें यहाँ से रिफ़र कर देते हैं, आगे जाओ। आपका शुभ नाम? जसमीर सिंह। जसमीर सिंह, इस गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये जसमीर सिंह थे जो बता रहे थे कि जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, दिक्कत होती है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कूलर लगा दिया गया है। चूँकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में खुले में रखना पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कूलर लगा दिया गया है। बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का टैंक लगा हुआ है, ऑक्सीजन के वो टंकी लगा दी गई है और जिनको ज़रूरत है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहाँ गाड़ियों में लोग आते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ गाड़ियों में लोग आते हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये दिल्ली तमाम लोग अपने यहाँ आते हैं और ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं। एक गाड़ी में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं, ये एक माता जी हैं जिनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, गाड़ी में बैठी हुई हैं। कमोवेश पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हर तरफ है, हर जगह है, लेकिन ये दमदमा साहब का गुरुद्वारा है जहाँ ऑक्सीजन का लंगर चलाया जा रहा है। और ऐसे पूरी दिल्ली में करीब करीब बहुत सारे ऑक्सीजन का लंगर चलाया जा रहा है गुरुद्वारा कमेटी द्वारा। जहां हमसे बातचीत हुई है, जहां हम बात कर पाए हैं, जहां हमें पता है लाजपत नगर में एक लंगर चलाया जा रहा है, इंदिरापुरम में लंगर चलाया जा रहा है। तो आप तमाम लोग जिनको भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और आपको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक दफ़ा अपनी सुविधा से यहाँ आएँ, ऑक्सीजन लें और अपनी हालत ठीक होने तक आप ऑक्सीजन लें। उसके बाद आप घर चले जा सकते हैं। और इस ऑक्सीजन लंगर के लिए कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा। आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां हैं और तमाम गाड़ियों में पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। कमोवेश जितनी भी उनको ज़रूरत है, गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 तक आता है उनके लिए हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं और उनको 90-95 होने तक हम उनको यहाँ ऑक्सीजन देते हैं और हालत जब सुधर जाती है तो हम उनको घर की तरफ भेज देते हैं। वहीं जब ऑक्सीजन लेवल गिरता रहता है उसके बावजूद अगर वो स्थिति सुधार नहीं होती है तो हम उनको अस्पतालों की तरफ जाने को कहते हैं और अस्पताल भेज देते हैं। यहाँ गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो लगातार, आप दिखाएं दिनेश जी, बहुत सारे वॉलेंटियर हैं जो लगातार लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। कोई सैनिटाइज़र लेके जुटा हुआ है, कोई ऑक्सीजन लेके जुटा हुआ है, कोई तमाम तरह की सुविधाएँ, किसी के हाथ में ऑक्सीमीटर दिखेगा, किसी के हाथ में पाइप दिखेगी। तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ युवा वॉलेंटियर मौजूद हैं। इसके पहले जब देश में एक आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा था तो बहुत तरह की बातें हो रही थी, इनको खालिस्तानी बताया जा रहा था, इनको देशद्रोही बताया जा रहा था, लेकिन आज वही कौम, आज वही सरदार, वही गुरुद्वारा कमेटी आज लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनको इस बात का एहसास दिला रहा है कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, दिल्ली।